हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी विषय में देखने वाले हैं गज़ल। गज़ल आपने सुने होंगे, है ना। तो ये भी कविता का एक टाइप्स है। कवि है माणिक वर्मा जी। परिचय देखते हैं उनका। जन्म है 1938, उज्जैन। किधर आया ये? मध्य प्रदेश। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़ल बहुत ही प्रेरणादायी होती है। अभी ये जो गज़ल आप सीखने वाले हो ना, तो ये भी बहुत मीनिंगफुल है। प्रमुख कृतियाँ हैं उनकी। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, ये आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि ये उनकी प्रमुख कृतियाँ है। ये उन्होंने लिखे हुए। पद्य संबंधी देखते हैं हम लोग क्या लिखे हैं उन्होंने। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है ना। कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? जीवन में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। और मैं तो कहती हूँ बच्चों, ये आपको इससे कुछ सीख लेना चाहिए कि हम लोगों को रूप रंग नहीं, ऊपर का देखावे के लिए नहीं हमको सुंदर दिखना है। हमारा सुंदर दिखना यानी हमारे कर्मों से होना चाहिए, हमारे काम अच्छे होना चाहिए। देखते हैं गज़ल हम। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखो बहुत ही अच्छी लाइन है। क्या कह रहे हैं कवि जी कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर। स्वर्णिम शिखर यानी सोने का पर्वत। आपको सोना बन के नहीं दिखना है, सुनहरा, सोने रंग जैसा यानी गोल्डन कलर, है ना। तो अगर तुम्हें दिखना है, आपसे किसने कहा है कि तुम स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? कवि कह रहे अगर तुम्हें दिखना ही है, शौक दिखने का है, तो नींव के अंदर। अभी ये नींव पता है तुमको? ये जो छिपा हुआ होता है। जैसे अभी बिल्डिंग है, उसका हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसके नीचे जो पत्थर रचे जाते हैं वो कैसे रहते हैं? छिपे हुए अंदर है। बिल्डिंग तो खूबसूरत हमारी बन के तैयार हो गई ना, उसका जो शिखर है वो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसके नीचे जो फाउंडेशन है उसमें जो छुपे हुए पत्थर है वो कितने यानी महत्व रखते हैं। उन्हीं के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन वो कैसे है? छिपे हुए। वो नज़र आते हैं क्या? तो हमारे कार्य भी, हमारे कर्म भी ऐसे होना चाहिए, लोगों को दिखाने वाले नहीं। तो कैसे है? हमारे कार्य अंदर से होने चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए। दिखना क्या है? हम लोग दिखावे के लिए थोड़ी काम करते हैं ना। तो ये कवि को यहाँ पे कहना है, स्वर्णिम शिखर बनकर दिखने से अच्छा है कि नींव के अंदर दिखे, यानी जो छुपा हुआ है वो हमें बनना है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। क्या कह रहे कवि जी कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अब तुम चल पड़े हो तो तुम्हें क्या करना है? गर्द यानी धूल, गुब्बारे। तुमको मालूम है जब ज़मीन से उठती है तो आसमान तक जाती है ना। तो तुमको अगर तुम चल पड़े हो जो कार्य करने के लिए, तो ऐसा तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे ऐसा काम हो, तुम्हारे कर्म ऐसे हो कि तुम्हारी तारीफ है कहाँ तक हो? पूरी दुनिया में, आसमानों तक। यानी अभी फैसला ज़मीन से आसमान तक, तो ये क्या है? पूरा वर्ल्ड है। तो तुम्हारा जो कार्य है पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए ना। तो चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। क्या कह रहे कवि कि तुमको अगर तुम चल पड़े हो तो कैसा तुम्हें बनना है? तुम्हारे कार्य, तुम्हारी चमक धमक कहाँ तक होना चाहिए? आसमान तक। यानी ऐसे तुम्हारे उज्जवल कार्य होना चाहिए। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तुम राह चल रहे हो और थक कर अगर बैठ भी गए
तो तुम्हारा बैठना वहाँ पे कैसा होना चाहिए। मील का पत्थर आपको पता है कैसा है, किसे कहते हैं? रास्ते पे यानी स्ट्रीट पे वो वे के ऊपर जो स्टोन लगे हुए थे ना, उसको कहते हैं मील का पत्थर। और वो पत्थर पे क्या लिखा होता है पता है आपको? यहाँ से आगे जाने वाला गांव कितने किलोमीटर पे है, वो सब लिखा होता है ना। तो उसे देख के गाड़ी वाले क्या करते हैं, उसे फॉलो करते हैं ना, कि अभी अपने को इतना किलोमीटर आगे जाना है, ये उनको उस पे से मालूम पड़ता है। तुमको अगर दिखना भी है तो क्या कह रहे कभी, कि अगर तुम बैठ भी जाओ थक कर, तो तुम्हारा बैठना भी क्या है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। तो किस तरह, जैसे मील का पत्थर होता है। सिर्फ दिखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर, तो आदमी बनकर दिखो। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि खाली दिखना ही दिखना नहीं है। हाँ, अगर तुमको दिखना ही है, आदमी हो तुम, अगर इंसान हो तो तुम इंसान बनकर दिखो। ये बहुत बड़ी बात है, आपको भी समझ लेना चाहिए कि सिर्फ लोगों के काम आजकल हम लोग देखते तो दिखावे के लिए होते हैं, अंदर से कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ दिखावा होता है कि हमने इतना करे, या तुम किसी की मदद भी कर रहे हो तो भी तुम दिखाने के लिए काम करते हो। तो ये सिर्फ दिखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं है। ये जो तुम्हारे काम कार्य है, तो ये खाली दिखने के लिए नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे कभी, आदमी हो तुम अगर, तो आदमी बनकर देखो। तुम अगर इंसान हो तो तुम्हारे में इंसानियत रखो, इंसान वाले काम करो कि तुम्हें देख के कोई कहना चाहिए ना। तो ऐसे कभी कह रहे। देखो आगे देखते हैं हम। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। क्या कह रहे हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हमें कैसा दिखना है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। देखो तो कवि क्या कह रहे हैं कि हमें जूझते समय टूटकर बिखरना नहीं है। अभी कोई काम कार्य करने के लिए अगर तुम चल पड़े हो, तो तुम्हें बीच में हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें अपने कार्य करके ही दम लेना है। देखो ज़िंदगी की शक्ल में टूटकर बिखरे नहीं, जो तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे ख्वाब हैं, तो ये जो तुम्हारा गोल है, एम जो तुम्हें पूरा करना है, तो तुम्हें थक कर रुक नहीं जाना है, टूट कर बिखरना नहीं है। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कैसा आईना बनना है तुम्हें? अपनी ज़िंदगी को इन अनुभवों का आईना बना कर दिखाना है तुम्हें लोगों को, कि हमने ये सफलता पाई है। तो कवि का शहर कैसा है, पत्थरों के शहर में दुनिया कैसी है। देखो ये शहर यानी हकीकत में ये हम लोग जो रहते वो शहर नहीं, ये ज़िंदगी का आईना है हमारा। हम जो ज़िंदगी जी रहे, पैदा हुए तो हमारे मरे तक, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये हम लोग जी रहे हैं ना। तो ये शहर कैसा है, पत्थरों का है। लोग कैसे हैं, ये हमें हर वक्त मुसीबत में डालते हैं ना। जो मुसीबतें हम पे आती है, तो हमें उससे क्या करना चाहिए, हमारे जो तुम्हारी शक्ल है, जो तुम कार्य कर रहे, जो तुम कर्म कर रहे, तो ये लोगों को तुमको दिखाना है कि देखो ये जो कार्य हमने बीच में छोड़े नहीं है, हमने पूरा किया है। तो ये आईना तुम किसको दिखाना है, ये जो लोग हैं, ये जो शहर वाले हैं, इनको तुमको दिखाना है। कवि क्या कह रहे हैं, अपने अनुभवों का आईना, अपना जो एक्सपीरियंस है तुम्हारी ज़िंदगी का, वो लोगों को दिखाओ तुम। आगे देखते हैं हम। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। बहुत ही प्यारी लाइन है। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। कब जलन महसूस होगी? अब हकीकत में दिल की जलन यानी लोगों की जो परेशानियां हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, उनके गम जो है, वो तुम्हें कब पता चलेंगे? जब किसी धागे सा, देखो मोमबत्ती जब जलती है ना, तो उसके साथ में मोम तो जलता है, लेकिन जो अंदर जो धागा है, उसकी जो जलन है, वो सभी को मालूम नहीं होती। हम तो ये कहते हैं ना, मोमबत्ती जल रही है, उसका मोम जो है वो जल रहा है, लेकिन अंदर जो धागा जल के लोगों को रोशनी देता है ना, तो उसकी जो जलन है वो कब तुमको पता होगी, तुमको एहसास कब होगा, तुमको मालूम कब होगा? कि जब तुम खुद उसे तुमको उसका खुद एहसास होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसे कितनी कितनी जलन है।
आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। लोगों को जो परेशानी है, उनकी जो मुसीबत है, वो तुमको कब पता चलेगी? मोमबत्ती का धागा मोम के अंदर छिपा रहता है, वो किसी को नज़र आता है क्या? नहीं, वो भीतर रहता है ना, इसलिए वो किसी को नज़र नहीं आता। लेकिन जब धागा जलता है तब मोम जाके जलता है और उसकी रोशनी होती है ना, दूसरों को प्रकाश दिखता है। उस जलने वाले धागे की जो जलन है वो महसूस कब होगी तुमको? जब तुमको उसका एहसास होगा। यानी दूसरों की पीड़ा तुम जब समझोगे, कोई अगर परेशानी में है, मुसीबत में है, तो उसकी पीड़ा तुम समझोगे, तब जाके तुमको पता चलेगा। आपके आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। यानी जो पीड़ादायी लोग हैं, उनकी पीड़ा तुमको कब समझेगी? जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखो, कवि इतने अच्छे से हमको समझा रहे हैं कि लोगों की जलन यानी उनकी पीड़ा आपको कब समझेगी? जब खुद पर बीतेगी। यही बोलने का मतलब है उनका। क्योंकि धागा कैसा होता है? छिपा हुआ होता है। और जलता कौन है? मोम। उसके साथ धागा भी जलता है। जब जाके रोशनी होती है तो तुम खुद उसको महसूस करो। तो जब तुम लोगों के दुख समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा उनके दिल की जलन। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो, जुगनू बहुत छोटा कीड़ा है, इंसेक्ट, जिसके पीछे रोशनी होती है। अब वो इतना छोटा कीड़ा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारा साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अभी अंधेरी रात में बहुत घना अंधेरा अगर है तो उसमें वह एक जुगनू भी काफ़ी होता है, क्योंकि उसके उजाले में हम कुछ तो राह देख सकते हैं। फिर इतनी बड़ी आज की दुनिया में इतनी बड़ी बिजलियां हैं, जहाँ जो बिजली काम नहीं आती वहाँ इतना छोटा सा जुगनू भी काम आता है। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अभी धुंध में यानी ये जो वक्त है, ये जो दुनिया है, इसमें जो अंधकार है, ये अंधकार कब होगा? तुम्हारे परिश्रम से दूर होगा। जैसे पीड़ादायी लोग हैं, जो परेशान हाल है, अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो उनके लिए तुम क्या है? एक जुगनू की तरह है ना। तुम सबकी तो मदद नहीं कर सकते ना, लेकिन इतनी भी मदद जो जैसे जुगनू पूरी रात में थोड़ा सा तो उजाला दे सकता है, उस तरह से तुम वो लोगों की मदद अगर करते हो तो तुम्हारा कार्य इस जुगनू की तरह होगा। तो ये उनके लिए बहुत लाभदायी होगा, नहीं ना? रोशनी बनकर दिखो। और तुम्हें क्या करना है? धुंध यानी इतने इसमें तुमको वो रोशनी बनकर दिखना है, लोगों को राह दिखाना है तुम्हें। कभी हमें दुख के अंधेरे में डूबे लोगों को जीवन में सुख का प्रकाश लाने की बात कर रहे हैं। मैंने अभी तुमको बोली जो पीड़ादायी बहुत परेशान हाल है, और तुम अगर उनके जीवन में कुछ कर सकते हो, तुम रोशनी ला सकते हो, तो तुम्हारा काम भले ही जुगनू की तरह होगा, लेकिन वो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुमको क्या करना है? उनके जीवन में रोशनी बनकर आना है। आगे देखते हैं हम। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। शहर कैसा है? हमारे लिए एक मर्यादा है, सीमा है। अगर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। तुमने मोती देखे हैं? देखो इधर दिखा है, इतना बड़ा सीप है, उसके अंदर मोती। वो कितने परिश्रम के बाद, कितने बरसों के बाद एक मोती बनता है ना, ये आपको दिखा रहे। कभी घर बनना है तुम्हें, एक मर्यादा बनी है हम सभी के लिए। मर्यादा यानी बेस्ट, मैंने अभी तुमको बोली। तो हमारी कर्मभूमि सीमित है, लेकिन इस सीमित क्षेत्र में हमारे सीप के मोती की तरह मूल्यवान होना चाहिए। हमारे कार्य कैसे होना चाहिए? सीप का मोती। देखो मोती कितना छोटा है, लेकिन कितना मूल्यवान है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हारे काम भले ही छोटे हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तुम अगर दूसरे की मदद करते हो तो ये तुम्हारा काम कैसा है? सीप के अंदर छिपे हुए मोती की तरह है ना। ये दुनिया सीमित है, लेकिन तुम्हारे जो कार्य है, तुम्हारा जो काम है, वो अमर्याद है। तुम दूसरों के लिए अगर काम करते हो तो तुम्हारा ये काम कैसा है? सीप के अंदर जो मोती है उसके तरह। देखो मोती बहुत छोटा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत कीमती है। तो तुम्हारा कार्य भी ऐसा ही होना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो।
बहुत ही खूबसूरत लाइन है। देखो कवि क्या कह रहे हैं, डर जाए फूल। फूल अगर देखो यानी कोई कली अगर फूल बनने से डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तो उसका तुम सहारा बनो, उसे हिम्मत दो। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तितली फूलों को क्या डर है, कली को क्या डर है कि मैं जब खिल जाऊंगी, फूल बन जाऊंगी, तो तितली क्या करेगी, उसका रस चूसने यानी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए फिर आ जाएगी। तो ये डर से अगर कोई कली खिल नहीं रही तो उसकी हिम्मत बनना है तुमको। तितली के टूटे पर दिखो, यानी उसे भी बताना है कि ये तितली तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। कवि क्या कह रहे हैं, उसकी हिम्मत बनो, उसे दिखाना है कि ये तितली तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। अब देखो कवि आगे क्या कह रहे हैं, कोई ऐसी शक्ल तो हम मुझको दिखे इस भीड़ में। बहुत बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं कवि हमसे। क्या कर रहे हैं कि मनुष्य की इस भीड़ में कवि ऐसे मनुष्य को देखने की कामना यानी देखना चाहते हैं वो, कि जिसके कर्म सुंदर और श्रेष्ठ हो। तुम्हारे काम कैसे हो, सुंदर श्रेष्ठ हो, दूसरों की मदद के लिए हो। तो मैं ऐसे कार्य देखना चाहता हूँ। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में यानी इस दुनिया में, इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में मुझे ऐसी शक्ल चाहिए, मैं जिसे देखूँ उसी में तुम और मुझे अक्सर दिखो। मैं जिसे देखूँ उसी में, यानी कवि ऐसे शख्स की तलाश में है, ऐसे इंसान की तलाश में है कि जिसके कर्म बहुत सुंदर हो और जो दूसरों के काम आता हो। ऐसे तुम्हारे कर्म हो तो ऐसे इंसान की मुझे तलाश है, लेकिन वो शक्ल मुझे जहाँ मैं देखूँ, यानी तुम अकेले नहीं, तो मुझे ऐसे समाज की ज़रूरत है कि जिसके कार्य दूसरे के लिए काम आने वाले हो। देखो कवि बहुत ही भावुक हो जाते हैं। कवि जिसे भी देखे उसे चेहरे में कवि को उस मनुष्य की शक्ल दिखाई दे, क्योंकि शक्ल सूरत की सुंदरता से भी कर्मों की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। बरोबर है। हमारे जो सूरत है, हमारी शक्ल है, ये जो शक्ल है इससे ज़्यादा बेहतर क्या होना चाहिए, हमारे कर्म होना चाहिए। तो ऐसे जिसके कर्म है वो लोग कवि देखना चाहता है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं जिसे देखूं, यानी एक लोग नहीं, सब दुनिया, सब जो लोग हैं मुझे ऐसे दिखाई देना चाहिए, जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। और मैं अक्सर ऐसे ही लोगों को देखना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं। यह मनुष्य के मन को सुंदर बनाती है जो अविनाशी है। न उस पर समय का असर होता है, न अन्य चीज़ों का, जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। देखो कवि क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसी शक्ल यानी ऐसे लोग मुझे चाहिए जो क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। वो दिखने के लिए कार्य नहीं करते, तो उनके काम होते ही सुंदर है। और ऐसे काम करने वाले लोग मैं हर लोगों में देखना चाहता हूँ। अक्सर यानी हमेशा, है ना। तो कवि क्या कह रहे हैं, मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो दूसरों के काम आते हैं। और यही शक्ल मैं, जैसे तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम में मुझे हर दुनिया वाले ऐसे नज़र आना चाहिए, अक्सर मैं देखना चाहता हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पोएम, ये गज़ल जो है माणिक वर्मा जी की समझी भी होगी और पसंद भी आई होगी, है ना। ये कहाँ से ली गई है, गज़ल मेरी इबादत है, इससे ये गज़ल ली गई है।